हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज इफ A इज इक्वल्स टू मैट्रिसेस ऑफ, है ना, 3 क्रॉस ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स दी हुई है, हमें 3 क्रॉस 3 की यूनिट मैट्रिक्स दी है एंड B जो है वो है 3 क्रॉस 3 की इंडिविजुअल मैट्रिक्स 2 -1 -1 -1 2 -1 -1 -1 2 और C जो है वो गिवन है 3A plus 7B के इक्वल। देन प्रूव दैट A plus B to the whole power 2013 is equals to A to the power 2013 plus B to the power 2013। तो हमें यहां पर क्या करना है, देखिए की कॉन्सेप्ट हमारा जो डेवलप होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, दो मैट्रिक्स किस तरह से मल्टीप्लाई होती है और न्यू मैट्रिक्स फॉर्म होती है। देखो, अगर कोई मैट्रिक्स है ए m क्लास n की और दूसरी मैट्रिक्स कोई है b, ठीक है, n क्रॉस p की, ठीक है, तो जो ए बी जो प्रोडक्ट होगा, है ना, ए बी जो मैट्रिसेस होगी वो होगी हमारी इसकी जो कॉमन, ये और ये जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे और हमारी जो नई मैट्रिक्स होगी उसकी रो इनटू कॉलम m इनटू p क्रॉस वो ऑर्डर की बनेगी। ये रो है, m रो है और p कॉलम है। इस तरह से दो मैट्रिसेस क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया है। हियर हम लिख सकते हैं A इज इक्वल्स टू यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर 1 1 1 1 1 1 एंड 1 1 1। ठीक है, अगर A मैट्रिक्स ये है सो A स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर मतलब A का प्रोडक्ट A के साथ। तो हम लिखे, देखें जरा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 का प्रोडक्ट हमें करना है किसके साथ, फिर से इटसेल्फ 1 1 1 1 1 1 एंड 1 1 1 के साथ। इस तरह से दो मल्टीप्लाई होंगे। देखिए जो फर्स्ट रो है वो पूरा मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, तो देखिए और बनेगा हमारा इंडिविजुअल एलिमेंट, है ना, फर्स्ट एलिमेंट। देखिए 1 मल्टीप्लाई होगा इस 1 से तो 1 1 जा 1 प्लस ये वाला 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 जा 1 एंड 1 इस थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 जा 1। ठीक है, अब ये फर्स्ट एलिमेंट बना। अब क्या होगा हमारा, अब हमारा फर्स्ट रो जो है वो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, यही सेम 1 प्लस 1 प्लस 1। अब फर्स्ट रो जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, वो हमारे थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा और डेवलप होगा हमारा थर्ड एलिमेंट 1 प्लस 1 प्लस 1। अब यही प्रोसेस अब किसके साथ दोहराई जाएगी, अब हमारे लिए सबसे पहले, है ना, अब सेकंड रो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेगी तो ये हो जाएगी 1 प्लस 1 प्लस 1। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेगी और सेकंड रो फिर थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेगी। अब फिर यही प्रोसेस किसके लिए होगी, सेम प्रोसेस होगी हमारे थर्ड रो के लिए। सो थर्ड रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1। सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा एंड थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा। तो रिजल्ट क्या बना हमारा, आप देख रहे हैं सभी का सम 3 है तो मैं 3 कॉमन ले रही हूं सभी में से, 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1। तो मैं क्या कह सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ ये मैट्रिक्स 3 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स है। करेक्ट है, तो मैंने क्या देखा कि ए स्क्वायर जो है वो 3 टाइम्स ऑफ ए है। ठीक है, अब मैं देखूंगी ए क्यूब, अगर मैं ए क्यूब फाइंड करूं ए क्यूब विल बी ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकती हूँ, लेकिन ए स्क्वायर की वैल्यू मुझे आई है 3a का मल्टीप्लाई ए से, लेकिन ए और ए का मल्टीप्लाई तो क्या होगा, ए और मे का मल्टीप्लाई होता है 3 टाइम्स ऑफ ए, है ना, तो कितना हुआ 3 स्क्वायर ए। तो मैंने क्या देखा, ए क्यूब का मल्टीप्लाई है 3a स्क्वायर, 3 स्क्वायर ए। सिमिलरली अगर मैं ए टू द पावर 4 निकालूं तो हो जाएगा 3 क्यूब ए। इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएं
तो a टू द पावर n एक जनरल फॉर्मेट निकाल ले। a टू द पावर n जो होता है मेरा वो हो रहा है 3 टू द पावर n माइनस 1 इंटू a। सो नाउ हमें तो पावर दिए a की पावर 2013, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 302013 माइनस 1 इंटू a, या कहें हम 3 टू द पावर 2012 टाइम्स ऑफ a। ठीक है, नाउ अब हम लेते हैं b की बात, है ना। b क्या गिवन है हमें? b गिवन है 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 2, ये b की वैल्यू दे दी। अगर b दिया है तो क्या हम b स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं? b स्क्वायर होगा हमारा b मल्टीप्लाइड बाय b, दैट इज 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 2। ठीक है, का प्रोडक्ट किसके साथ? सेम मैट्रिक्स के साथ, 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 2। देखिए जरा, एलिमेंट बनेंगे हमारा 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 टू जा 4 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, अब यहां सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ तो 1 प्लस का 1 सॉरी माइनस का 2 माइनस का 2 एंड प्लस का 1, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 1 -3। इसी तरह से -3, बाकी एलिमेंट भी रिपीट करेंगे। ठीक है, तो मैं देख सकती हूं अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा मेरा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 2। करेक्ट है, ये मेरी मैट्रिक्स हो गई कंप्लीट। या मैं कहूं 3 टाइम्स ऑफ b, तो b स्क्वायर मेरा क्या डेवलप हुआ है? b स्क्वायर डेवलप हुआ है 3 टाइम्स ऑफ b। अगर b स्क्वायर 3 टाइम्स ऑफ b है तो b क्यूब क्या होगा? सेम प्रोसेस, b क्यूब हो जाएगा मेरा b स्क्वायर इंटू b, बी स्क्वायर इंटू बी, बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है मेरी 3b इंटू बी, और b डॉट बी जो हो रहा है फिर से बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू हो रही है 3b, दैट इज 3 स्क्वायर b। तो b क्यूब की वैल्यू आ गई मेरी b क्यूब इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर b। तो इसकी तरह से मैं b टू द पावर n एक जनरल फॉर्मेट निकाल लूं, 3 टू द पावर n माइनस 1 इंटू b, या b टू द पावर मुझसे पूछा गया 2013, ये हो जाएगा 3 की पावर 2012 टाइम्स ऑफ b। चलिए, अब a एंड b फाइंड कर लिया मैंने, है ना। अब मुझे चाहिए a प्लस b, तो अगेन फिर से क्वेश्चन पे जाते हैं, है ना, निकालते हैं a प्लस b। तो a है हमारा 1 1 1 1 1 1 एंड 1 1 1। ठीक है, प्लस करना है मुझे 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 2। ठीक है, अगर प्लस करें तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 3, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा 0 3 0 0 0 3। तो ये अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो ये होगा 3 इंटू 1 0 1 0 0 0 1 0, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, या मैं कह सकते हैं इसको 3 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए अब अगर a प्लस बी की पावर में a प्लस बी 3 इंटू आई हो रहा है, ठीक है, तो a प्लस बी की पावर, ठीक है, a प्लस बी की पावर जो है स्क्वायर अगर हम फाइंड करें a प्लस बी का होल स्क्वायर,
a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं फाइंड करूंगी, सो दैट विल बी 3 स्क्वायर टाइम्स ऑफ आई। क्यों? क्योंकि मैं लिख सकती हूँ a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। सो 3 का किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और एक और a प्लस बी, एक और 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या मैं कहूं 3 स्क्वायर इंटू आई। तो इसका मतलब है a प्लस बी एक जनरल फॉर्मेट हम बनाए कि a प्लस बी की पावर n जो है वो 3 टू द पावर n टर्म्स ऑफ i होगा। या मैं कहूं कि अगर a प्लस बी की पावर 2013 जो मुझे फाइंड करने का कहा है क्वेश्चन में, तो हो जाएगा a प्लस बी टू दी होल पावर 2013 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 2013 टाइम्स ऑफ i। नाउ है ना, बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? a टू द पावर 2013 प्लस b टू द पावर 2013 इज इक्वल्स टू, प्रूव करना है मुझे, a प्लस बी टू द होल पावर 2013। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? a की वैल्यू हमारे पास आई थी 3 टू द पावर 2012 टाइम्स ऑफ a। b जो आया था वो था 3 की पावर 2012 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या आ रहा है? 3 की पावर 2013 टाइम्स ऑफ i। तो देखिए 3 की पावर 2012, 3 की पावर 2012 कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 2013 टाइम्स ऑफ i। तो यहाँ हो जाएगा 3 टू द पावर 2012। a प्लस बी की वैल्यू क्या है? a प्लस बी की वैल्यू है 3 टाइम्स ऑफ i इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 2013 टाइम्स ऑफ i। अब ये और ये पावर प्लस हो जाएगी, तो दिस विल बिकम 3 टू द पावर 2013 टाइम्स ऑफ i इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 2013 टाइम्स ऑफ i। ये दोनों इक्वल आ गए, तो ये दो यही हमें प्रूव करना था। तो हमने क्या किया? हैंस प्रूव्ड, है ना, यही हमें प्रूव करना था। सम ऑफ a प्लस बी की होल पावर 2013 इज इक्वल्स टू a टू द पावर 2013 प्लस b टू द पावर 2013। I hope this is clear to you. Thank you.